हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा बोरा डिबोरा सीजन 1 का एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोरा जुआन को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग बोरा को उसका फोन देने के लिए आता है, लेकिन वो बोरा को इस हालत में देखकर वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद जुआन बोरा को देख लेता है और वो गाड़ी से नीचे उतरता है। बोरा वहां से जाने लगती है, लेकिन वो बोरा को रोकता है और वो बोरा को कहता है कि जैसा तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बोरा उसे कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जुआन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे गलत समझ रही हो। तो बोरा कहती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है। इसके बाद गाड़ी से दूसरी लड़की बाहर आती है जिसका नाम डॉमी होता है। उसे देखकर बोरा चौंक जाती है और वो जुआन को कहती है ये तो तुम्हारी कजन है ना। तो जुआन उसे कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो मेरी कजन है, मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहा था वो मेरी आंटी की बेटी है। तो डॉमी उसे कहती है मेरी मॉम और जुआन की मॉम क्लोज फ्रेंड हैं। ये सुनकर बोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जुआन को कहती है तुम इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसके बाद जुआन डॉमी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और डॉमी वहाँ से चली जाती है। तब जुआन बोरा से कहता है क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। तो बोरा उसे कहती है मैंने अपने आंखों से देखा है तुम उसे किस कर रहे थे। तो जुआन उसे कहता है ये सिर्फ गलती से हो गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें चीट कर रहा था। इसके बाद बोरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसके बाद जुआन उल्टा उसी पर सुनाने लगता है और वो कहता है तुम यहाँ पर इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तुम इस रिलेशनशिप में क्यों हो। तो बोरा उसे कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी और अब कन्फर्म हो चुका है मैं बिल्कुल सही थी। इसके बाद बोरा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जाते हुए बोरा नीचे गिर जाती है। तभी जुआन उसके पास आने लगता है तो बोरा उसे कहती है मेरे पास मत आना। और उसके बाद बोरा को देखकर सियोंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सियोंग बोरा को देखकर खुद से कहता है कि वैसे तो ये डेटिंग कोच है, लेकिन देखो अकेले में कैसे रो रही है। तभी बोरा के पास संजीन का कॉल आता है और वो उसे कहता है तुम्हारा और सियोंग का फोन आपस में स्विच हो गए हैं, इसीलिए वो अपना फोन देने के लिए तुम्हारे पास आया था। तो बोरा उसे कहती है ठीक है मैं उसे कॉल करके पूछ लूंगी और वो फोन को कट कर देती है। इसके बाद वो सियोंग को कॉल करती है और रिंगटोन सुनकर सियोंग गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तब बोरा उसे कहती है कि हमारे फोन स्विच हो चुके हैं। तो सियोंग कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो बोरा उसे पूछती है कि तुम इस समय कहाँ पर हो। तो सियोंग उसे कहता है इस टाइम मैं फोन लेने के लिए नहीं आ सकता, अभी मैं सियोल से बाहर हूँ। लेकिन बोरा उसे गाड़ी के पीछे छुपे हुए देख लेती है और वो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो सियोंग से पूछती है क्या तुमने सब कुछ देख लिया। तब सियोंग कहता है कि हाँ लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं देखा, बस गलती से मैंने देख लिया। उसके बाद बोरा के पास जियोंग का कॉल आता है और उसे जुआन के बारे में पूछती है क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया। तो बोरा उसे कहती है कि अभी मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। इसके बाद वो फोन को कट कर देती है। उसके बाद बोरा अपना फोन लेकर वहां से चली जाती है और सियोंग भी वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजंग अपने रूम में आ जाती है और वो जिन्हो के साथ जाकर लेट जाती है और वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हो उसे कहता है कि मुझे सोने दो। उसके बाद यूजंग गुस्से में जिन्हो को बेड से नीचे गिरा देती है और वो अकेली बेड पर सो जाती है। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि घर पर जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड होती है और सोचने लगती है कि जुआन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद बोरा सो जाती है। इसके बाद हम संजीन को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें कहता है हमें अपने सिटिंग सेटअप में जो पार्टीशन है उसे हटा देना चाहिए, लेकिन उसके सभी एम्प्लॉयज बात से इनकार कर देते हैं। तो संजीन वहाँ से बाहर गुस्से में आ जाता है। तो सियोंग उसे कहता है तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद सियोंग उसे कहता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ऐसा मुझे कल महसूस हुआ था। तो संजीन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एक अच्छा इंसान बन गए तो तुम यूरी को वापस पा सकोगे। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमसे तो बात ही करना बेकार है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और वो सोच रही होती है शायद जुआन ने मुझे कॉल किया होगा, वो मुझसे सब कुछ क्लियर कर सके। लेकिन उसके बाद वो अपना फोन को चेक करती है लेकिन जुआन का कॉल और मैसेज कुछ भी नहीं आया था। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो कि संगजिन के पास जाता है और वो उसे कहता है चलो फ्री लंच के लिए चलते हैं, लेकिन संगजिन उसे मना कर देता है। इसके बाद सियोंग और बाकी के एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीछे से संगजिन कंपनी के सेटिंग सेटअप को ठीक करने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो आकर संगजिन की हेल्प करने लगती है। इसके बाद संगजिन कंपनी के सेटअप को अपने तरीके से रिनोवेट कर देता है। इसके बाद संगजिन और वो लड़की बाहर काफी पीने लगते हैं। तो संगजिन उसे कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसके बाद वो लड़की संगजिन से पूछती है कि इस कंपनी के सीईओ कैसे हैं। संगजिन कहता
कहता है इस कंपनी का सीईओ बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो एक अच्छे इंसान है। इसके बाद संजीन उसे कहता है लेकिन तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किसके लिए आई हो? तो वो लड़की कहती है कि आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है। तो संजीन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस कंपनी के सीईओ को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो लड़की कहती है अच्छा ऐसा क्या? तो संजीन कहता है हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद संजीन को एक एम्प्लॉय से कॉल करके बताता है कि बैंक को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और वो गलती से इंटरव्यू के लिए इस कंपनी में आ गई है। उसके बाद संजीन को देखते हैं कि बैंक बहुत ज्यादा सैड होती है और वो उसके पास जाता है तो लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं गलती से दूसरे कंपनी में आ गई हूँ। तो संजीन उसे कहता है कोई बात नहीं और संजीन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो? तो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो संजीन उसे पूछता है कि तुमने पहले किस तरीके का काम किया है? तो बैंक उसे बताती है मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ऑफिस असिस्टेंट और कॉल रिप्रेजेंटेटिव थी। इसके बाद संजीन उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर हार्ड वर्क करती हो तो तुम्हें ये जॉब फुल टाइम के लिए भी मिल सकती है। ये सुनकर बैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सियोंग और बाकी के सभी एम्प्लॉयज ऑफिस में आ जाते हैं और वो देखते हैं उनका सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी चेंज हो चुका होता है और संजीन उन्हें बताता है ये मैंने अकेले नहीं किया, बैंक ने इसमें मेरी हेल्प की है। और फिर सभी एम्प्लॉय को बताता है कि आज से बैंक यूरी हमारी न्यू एम्प्लॉय है। उसके बाद सियोंग संजीन को कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को हायर कर सकते हो? तो संजीन कहता है कि मैंने बैंक यूरी का अच्छे से इंटरव्यू लिया है, उसके बाद ही मैंने उसे हायर किया है और वैसे भी अब बोरा का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। तो सियोंग उसे कहता है कि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म नहीं हुआ है। संजीन कहता है कि नहीं हुआ है तो हो जाएगा। इसके बाद हम बोरा और बोमिल को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। बोरा काफी सैड बैठी होती है तो बोमिल कहती है क्या तुम्हारी और जुआन के साथ फाइट हुई है? तो बोरा उसे कहती है तुम्हें कैसे पता? तो बोमिल कहती है मुझे तुम दोनों के बीच में कोई भी स्पार्क दिखाई नहीं देता, जुआन हमेशा तो बिजी ही रहता है। इसके बाद बोरा बोमिल को कहती है तुम किससे बात कर रही हो? उसके बाद बोमिल का फोन ले लेती है और तभी एक लड़का उसे मैसेज कर रहा होता है कि क्या तुम उठ गए, क्या तुमने लंच कर लिया वगैरह वगैरह। इसके बाद बोमिल बोरा से अपना फोन लेती है और वो कहती है तुमने मेरे मैसेज को सीन क्यों किया? मैंने पर्पजली इस लड़के को मैसेज का सीन नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़का वही सोल्जर होता है जो बोमिल को मैसेज कर रहा होता है। तभी वो देखता है बोमिल उसके मैसेज को सीन कर लेती है और ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हम यूजीएंग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद वो बोरा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। इसके बाद यूजीएंग बोरा से मिलने के लिए जाती है तो बोरा उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर ह्यूजियोन कहती है कि जुआन ऐसा कैसे कर सकता है? तो बोरा उसे कहती है मुझे तो लगता है कि जुआन डाओमी के साथ सोया भी होगा। ह्यूजंग कहती है ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम जुआन को देखते हैं जो कि ह्यूजंग के हस्बैंड जिनबू के बारे में आता है और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो जुआन जिनबू को सारी बातें बताता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद हम बोरा और ह्यूजंग को देखते हैं जो कि जिनबू के बार में आ रहे होते हैं। तभी वो पार्क के बाहर जुआन की गाड़ी खड़ी हुई देखते हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और वो दोनों उस रूम के बाहर खड़े होकर जिनबू और जुआन की बातें सुनने लगते हैं। जिनबू जुआन को कह रहा था कि ये सब कुछ कब से स्टार्ट हुआ है और वो कहता है तुम्हें बोरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। जुआन इसे कहता है अगर मैं बोरा से माफी मांग लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे बोरा के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिनबू उसे कहता है कि तुम तो ऐसे भी बोरा से शादी करने वाले थे। जुआन कहता है मैं पहले उसे शादी करने वाला था लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं उसे शादी कर पाऊंगा। और वो उसे कहता है अब वो बोरा को देखकर मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आती और जब भी बोरा मेरे साथ होती है मुझे बहुत सफोकेशन होती है। और वो कहता है कि ये तो प्यार नहीं हो सकता, मैं उसे शादी कैसे कर सकता हूँ। जुआन कहता है अब तो मेरे अंदर भी आवाज आने लगी है कि मेरे पास ये लास्ट चांस है इस रिलेशनशिप को खत्म करने का। तो जिनबू कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। उनकी बातें सुनकर बोरा बहुत ज्यादा टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूजंग रूम के अंदर आती है और वो कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो जिनबू से कहती है मैं तुम्हें घर पर देखूंगी। उसके बाद यूजंग और बोरा दोनों घर पर पहुंचते हैं तो बोरा बहुत ज्यादा सैड होती है और वो यूजंग को कहती है अब जुआन को मुझसे प्यार नहीं है, उसे मेरे साथ होने से सफोकेशन होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है अब मैं क्या करूं? उसके बाद बोरा बेड पर लेट जाती है
उसके बाद यूजंग अपने घर वापस जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो जिनबू को कहती है तुम जुआन से कैसे हंस हंस कर बात कर सकते हो, तुम उसे कैसे ये बोल सकते हो कि एक हस्बैंड को शादी के बाद अपनी वाइफ से अट्रैक्शन नहीं रहता, ये बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो जिनबू उसे कहता है मैं तो बस उसके साथ जोक कर रहा था। यूजंग उसे कहती है क्या तुम्हारे लिए ये मजाक है? वो कहती है मुझे तो लगा था तुम दूसरों से अलग हो गए, लेकिन तुम भी बाकी सभी लड़कों की तरह हो। उसके बाद यूजंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सैड होती है और बिना सोए ही पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। उसके बाद बोमिर उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती और उसका पूरा दिन ऐसे ही सैडनेस से निकल जाता है। जिसके बाद रात को उसे जुआन के मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है मैं तुम्हारे घर के नीचे आया हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद बोरा उसे मिलने के लिए अपनी कंडीशन ठीक करने लगती है, लेकिन उसके आंसू तो नहीं रुक रहे थे और जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर जुआन से मिलने के लिए जाती है। और उसके बाद वो दोनों एक बार में बैठकर बातें करते हैं। वहाँ पर बोरा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद जुआन बोरा को कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन सॉरी के अलावा वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद बोरा वहाँ से उठकर चली जाती है और वहाँ से जाते जाते बोरा गिर जाती है क्योंकि वो बहुत नशे में होती है। जुआन उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बोरा उसे कहती है तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसके बाद वो गुस्से में बोरा को कहने लगता है कि कम से कम बोमिल के लिए तुम अच्छे से खा पी लो, तुमने अपनी कंडीशन कैसे बनाई हुई है। ये सुनकर बोरा उसे कहती है तुम यहाँ पर बोमिल के लिए आए हो। तो जुआन कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसी ने मुझे मैसेज किया था कि तुम ढंग से खा पी नहीं रही हो। ये सुनकर बोरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। और वो कहती है मैं 3 साल से तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी, लेकिन तुम मुझे पागल बना रहे थे। तो जुआन उसे कहता है अब हमारे बीच में कोई भी प्यार नहीं रहा। तो बोरा उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम जो दूसरी लड़की के साथ कर रहे थे वो प्यार है। ये सुनकर जुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की वहाँ पर बहस हो जाती है। तो जुआन उसे कहता है कि मैंने जो किया है मुझे उसका बिल्कुल कोई भी अफसोस नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे साथ बस अपने प्राइड के लिए थी, तुम्हारा बस एक ही काम था कि पिक्स खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना। ये सुनकर बोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से रोते हुए उसके साथ बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि गार्बेज उठा रही होती है। बोरा और जुआन उन लोगों के सामने भी जोर जोर से बहस कर रहे होते हैं और बोरा जोर जोर से उन लोगों को कहने लगती है कि असली गार्बेज तो जुआन है, तो प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। इसके बाद जुआन गुस्से में गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि हाँ सर मैं ही गार्बेज हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद बोरा उसे कहती है नहीं तुम गार्बेज नहीं हो, गार्बेज तो मैं हूँ जिसने तुम जैसे गार्बेज से प्यार किया। इसके बाद बोरा भी उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों अंकल उनकी बहस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुबान और बोरा रुक ही नहीं रहे होते हैं। उसके बाद वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बोरा वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।